हरे कृष्णा। वैसे तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा अपने आप में विशेष है, लेकिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे कि आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, यह अपने आप में शुभ और विशेष मानी गई है। क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी, जो कि श्रीमद् भागवत और 18,000 पुराणों के रचयिता हैं और जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत जैसे साहित्यों की रचना की है, उनका इस दिन जन्म हुआ था। साथ ही इस दिन गुरु पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। साथ ही साथ किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करके दान करने का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। वेदव्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी यह दिन मनाया जाता है। तो जैसा कि चलिए बात करते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा। तो जैसा कि गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा इस साल 2025 में 10 जुलाई दिन गुरुवार के दिन ही रखी जाएगी। इसी दिन पूर्णिमा के स्नान दान और व्रत का दिन रहेगा। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जुलाई दिन गुरुवार के दिन 1:36 से सुबह और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 11 जुलाई शुक्रवार को शाम को 2:06 तक। इसके साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं, इस दिन आपको अपने गुरुओं का विशेष पूजन करना है। मान्यता है कि इस दिन गुरु पूजन के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और अपने गुरुदेव की कृपा के लिए उन्हें सुंदर से सुसज्जित आसन पर बिठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल और मालाएं उन्हें अर्पित करें तथा अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार गरीबों को, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति होती है और सही मार्गदर्शन मिलता है। उनके हृदय का अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणिमा और मात्र कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक है और मंगल करने वाला है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं और गुरु के ही आशीर्वाद से दी जाती हैं। इसके साथ ही विद्या, सिद्धि और फल, सफलता भी इन्हीं से प्राप्त होती है। इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए। साथ ही सरल से मंत्र गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आपको विधिवत रूप से, जैसा कि पूर्णिमा का दिन है, तो आपको माता लक्ष्मी का और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का भी विशेष पूजन करना चाहिए। इसके बाद जैसा कि पूरा दिन आपको प्रभु स्मरण में बिताते हुए शाम के समय में चंद्रोदय का विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में जब चंद्रदेव का पूजन किया जाता है तभी ही आपका व्रत पूर्ण होता है। तो आप सभी भी नोट करते हुए चलिए कि चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा। तो 10 जुलाई के दिन शाम को 7:22 पर चंद्रोदय का समय प्रारंभ हो जाएगा। इस समय आप सफ़ेद फूल, सफ़ेद चावल और दूध से आपको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। एक लोटे में आप साफ शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें आप कच्चा दूध मिला लीजिए, चावल मिला लीजिए, सफ़ेद रंग की चीज़ों का, जैसा कि आपके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहती हैं। तो आप सभी को इस दिन विधिवत रूप से चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। श्री चंद्रदेवाय नमो नमः कहते हुए आप खीर इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत रूप से आप पूजन करिए और अपने आप सभी के लिए कथा मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, उस कथा को भी सुनिए और अपने जीवन को सुख में सार्थक बनाइए। मेरे चैनल पर श्री सत्यनारायण की कथा भी आपके लिए डाल दी जाएगी। इस दिन आपको श्री सत्यनारायण कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु, हर हर महादेव।